रोना बंद करिए। क्यों परेशान हो अपने रिश्तों में? क्यों परेशान हो तुम अपने लव रिलेशनशिप में? क्यों परेशान हो अपनी शादीशुदा लाइफ में? आज आपको एक ऐसा तिलक बता रहे हैं जिसे लगाते ही कोई भी वश में हो सकता है। इस तिलक को लगा करके पूरा का पूरा विश्व जीता जा सकता है। एक छोटा सा प्यार जीतना तो क्या ही बात है। जान लीजिए, वो पूरी सामग्री, वो ढंग, वो तरीका बनाकर अपने पास रखिए। छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे और प्यार तो सदा तुम्हारा होगा। जानिए विश्लेषण। ये संप्रदाय, ये व्यवस्था, ये शिक्षा, ये साधन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्यार में है और रियल लव के बारे में जानते हैं, जिनके जीवन में प्यार, रिलेशन, रिश्ता, संबंध बड़ी बात है। रिश्ता माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन में हो, रिश्ते के बड़े रूप हैं। तुम सब साधुवाद के पात्र तो हो, धन्यवाद के पात्र तो हो, पर इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टाइम है। आज की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तिलक का अपना एक अलग मतलब है। शादी विवाह समारोह में एक समारोह और एड ऑन होता है। पहला वर इच्छा और दूसरा तिलक समारोह। पता है तिलक क्यों करते हैं? तिलक कहते हैं वर्ण करने को, किसी को अपना बनाने को, किसी का हो जाने को। वर्णम पंच विप्राणाम कार सिद्धम न संशया। कहते हैं जब किसी को आप वर्ण करते हो, पर्णम पंच विप्राणाम, पंच वो भूत महाभूत जो तुम्हारे अंदर के हैं, जैसे ही उनका वर्ण होता है, जैसे ही तुम किसी का टीका तिलक करते हो, वैसे ही आंतरिक एनर्जी और शक्ति ऊर्जा काम करने लग जाया करती है। इसलिए तिलक करते समय आपने अक्सर देखा होगा, लोग या तो सर पर कुछ रख देते हैं या तो व्यक्ति स्वयं पीछे हाथ लगा लिया करता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी, शक्ति, पावर बढ़ने लगती है ऐसा करने पर। वो प्रवाह ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल स्वयं वो व्यक्तिगत व्यवस्था सूत्रपात करने लगती है। जैसे ग्लास का पानी गिराइए तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, जमीन पर डाल दीजिए तो बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रवृत्तिगत स्वभाव है उसका। तिलक बहुत बड़ी चीज है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कहां करना है तिलक? बोले दोनों एब्रोज के बीच में, उस ललाट के बीचों बीच में। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्ति कंकड़ तड़े पेणुतरे कंकड़म। वो पूरी की पूरी निर्वाण व्यवस्था, भगवान का गुणानवार करते समय तिलक से शुरुआत कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना, ये पूरी की पूरी बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। विश्व में जितनी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उसमें सबसे पहला काम तिलक होता है। तुम जब पूजा करते हो तो क्या करते हो? रोली अक्षत चावल स्पर्श करके लगाते हो, यही तो पूजा है। हाँ, किसी की पूजा में तिलक सर्वोच्च क्यों है? किसी के सत्कार में तिलक सर्वोच्च क्यों है? जब किसी को राजा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? सिंहासन पर बांध नहीं दिया जाता, उसे राज तिलक किया जाता है। किसी को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करने के लिए तिलक करते हैं, किसी का सम्मान करने के लिए तिलक करते हैं, किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए तिलक करते हैं। तो अभी तक बात ऐसे चल रही थी बाहर की ओर, अब बात अंदर की ओर चल रही है। अब सम्मान भी खुद का, ग्रोथ भी खुद की, उन्नति भी खुद की। तुम स्वयं राजा क्यों नहीं बनते? राजा रानी कुछ भी, उसको आप लिंग भेद मत करना। स्त्री पुरुष के लिए बात नहीं हो रही है। स्त्री और पुरुष बहुत सामान्य बात है। वेदांग की अगर बातें करें तो वहां स्त्री और पुरुष लिखा ही नहीं है कहीं पर। कहते दोनों ही नगर है, दोनों ही भवन है, भवन में रहने वाला वही है, आत्मा, परमात्मा। तो खैर वो बहुत लंबी बात है, उस पर नहीं जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाकर। तिलक की बड़ी
महिमा है। तिलक की महिमा के लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। तिलक अलग अलग तरीके से लगाते हैं। स्त्रियां जब कोई सिंदूर का तिलक लगाती हैं तो वो सौभाग्य के लिए लगाती हैं, सुहाग की वृद्धि के लिए। जहां पर अब आप बात समझना, स्त्री हो या पुरुष, हिंदुत्व में खास तौर से, हिंदू मान्यता में जो आर्य समाजी हो या जो वैष्णव जन हो या जो सत्संगी लोग हैं या सनातनी लोग हैं या जो ईश्वरवादी लोग हैं, वो सब के सब, स्त्री हो या पुरुष, दोनों आईब्रोज के बीच में कुछ न कुछ जरूर लगाते हैं। स्त्रियां टुकली, टीका, बिंदिया लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पीछे कोई तो साइंस होगी, उसके पीछे कोई ऐसा वर्क काम करता होगा। आज मैं बता रहा हूं, ये वो स्थान है, ये वो अंग है आपका जो पूरे के पूरे शरीर को विशुद्धि की ओर लेकर के जाता है। ये वो स्थान है जो आपके दिल से, हार्ट से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। पूरे शरीर में ये वो पहला स्थान है जहां तुम रहते हो। इंसान का शरीर कभी कभी काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये स्थान काम करना बंद नहीं करता। कोमा इत्यादि में जाने के बाद शरीर वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन ये स्थान काम कर रहा होता है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, आपकी मृत्यु का सबसे आखिरी और सबसे पहला स्थान यही है। आप यहीं पे हो, आप कहीं और नहीं हो। आपका पूरा का पूरा शरीर पर जो नियंत्रण है वो आप यहीं से करते हो। क्रोध पे हो, भूख पर हो, किसी वस्तु विशेष पर हो, किसी आदत स्वभाव प्रवृत्ति पर हो, आप यहीं से कंट्रोल करते हो। यह वो स्थान है जो सबसे पहले आंखों पर आती है। यह वो स्थान है जो सामने पड़ने पर सबसे पहले दिखाई पड़ती है। और जरा ध्यान रखना, यही वो स्थान है जिसकी वजह से आपका ग्रह नक्षत्र खराब होता है। यही वो स्थान है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब होता है। यही वो स्थान है जिसकी वजह से आपके संबंध खराब होते हैं। यही वो स्थान है जिसकी वजह से दो लोग अलग हो जाते हैं। यही वो चीज है जिस वजह से वर्षों पुरानी चीजें खराब हो जाती हैं। यही वो स्थान है जिसकी वजह से फिर से सब ठीक किया जा सकता है। यहीं से तुम्हारी सुंदरता का राज है, यहीं से तुम्हारी बौद्धिकता का राज है, यहीं से तुम्हारी निजता का राज है, यहीं से तुम्हारी स्वतंत्रता और तुम्हारी प्रसन्नता का राज है, यहीं से तुम्हारी अपनी ग्रोथ, उन्नति और महंगे होने का राज है। तुम्हारी कीमत यहीं से बढ़ती है। तुम्हारी दुनिया की सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बढ़ सकती है कहीं पर तो वो यही स्थान है। इस तिलक को लगा के अपने प्यार को फिर से वापस पाया जा सकता है। इस तिलक को लगाने वाले का साथी या पार्टनर कितना भी दूर हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे वापस आना ही पड़ेगा। ये तिलक लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में मैरिटल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। ये तिलक लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता। नौकरी में, चाकरी में, दफ्तर में, किसी भी काम में, फील्ड वर्क में ये सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि जिससे भी आप मिलते हो वो आपसे प्रभावित होता है, वो आपसे आकर्षित होता है, वो आपसे मोहित होता है और सम्मोहित होता है। तो जान लीजिए वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम, वो जानकारी, जिससे ये सब कुछ कंप्लीटली आपके पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए कच्चा केला, तुलसी की वो बीज जो सूखे हुए हैं, अष्टगंध और केसर और काली हल्दी। ये 5 चीजों का कंप्लीटली मिश्रण बना लीजिएगा। केला बहुत कम डालिएगा। इन पूरी की पूरी चीजों का अच्छे से मिश्रण बना करके एक बढ़िया सा लेप बना करके रख सकते हैं। ये जब भी सूख जाए तो इसमें गाय का घी थोड़ा सा डाल करके इसे फिर से ताजा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त या किसी अच्छे टाइम का इस्तेमाल करें। गुरु कृपा से अगर आप इस पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरे मन, पूरी श्रद्धा से करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। लगाते टाइम पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको
रिंग फिंगर और अंगूठे के अलावा कोई दूसरी उंगली टच ही नहीं करनी, बस ऐसे उठाना है और उठा करके रिंग फिंगर से रख करके अंगूठे से लंबा करना है। पुरुष लोग अंगूठे से लंबा करेंगे और स्त्रियां अंगूठे से उसी जगह ठीक से चिपका लेंगे उसे। इसे खूब अच्छी तरीके से मिश्रण बना करके अगर आप बहुत तरीके से रखते हैं तो ये अच्छा रंग बनेगा, और ऐसा रंग बनेगा जो आपकी स्किन में, आपका जो स्किन है, जो कलर त्वचा है आपकी, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और वैसा ही कलर बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल वरीड होने की आवश्यकता नहीं, और बिल्कुल थोड़ा सा लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास अच्छा घी नहीं मिल सकता वो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाए हुए हो आप, पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, और आप कोशिश करिएगा कि ये काम अर्ली मॉर्निंग करें। जब आप पूरी तरह से फास्टिंग में हो उसके पहले कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं। ये पूरा का पूरा जो लेप है, जो तिलक है, ये कंप्लीट बना लीजिएगा। और बनाने के बाद जब भी आप लगा रहे हैं उस समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो आपको बोलना है बस, जब भी लगा रहे हो केवल। वैसे तो ये सामग्री और ये ढंग अपने आप में बहुत काम करता है। लगाने के साथ साथ बनाते समय क्या बोलना है वो भी बताऊंगा, पहले लगाने का मंत्र बता रहा हूं। लगाते समय बोलना है ओम विश्वमोहिन्यै नमः। क्या बोलना है? विश्वमोहिन्यै नमः, ऐसा बोलना है ओम लगा करके। अब बनाते समय क्या बोलना है वो ध्यान से समझिएगा। ओम ह्लीं नमः सौंदर्य रूपायै नमः, ऐसा बोलना है। और ये बोलते रहना है तब तक जब तक वो लेप कंप्लीट बन न जाए। जब से आप ये सामान कलेक्ट करके पीसना कूटना शुरू करेंगे तब से आपके ये मन में चालू हो जाना चाहिए, बनने के एंड तक। लगाते समय आपको मंत्र पता है, इसको रेगुलर रखिएगा। कभी कभी 80-90% लोगों को पहले बार से फर्क पड़ता है, पर कदाचित अगर आपका कार्मिक अकाउंट ज़्यादा खराब हो, कुछ गलतियां ज़्यादा हुई हो आपसे, तो कदाचित ये कभी कभी थोड़ा विलंब से भी काम करता है। वरीड नहीं होना। किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती। काम तो कभी भी हो सकता है, पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक। और दुनिया की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या प्रेम की तपस्या है, इससे बड़ी कोई है भी नहीं। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, गुरु आदेश की आवश्यकता है। आपको अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।